Hello everyone, I am Anuradha Priyadashini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी और आज का मेरा टॉपिक है कोवैक्सीन। ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है क्योंकि अभी रिसेंटली इसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CDSCO भी कहा जाता है, इसने इसको ह्यूमन ट्रायल की परमिशन दे दी है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कोवैक्सीन है क्या, इसको डेवलप किसने किया, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि वैक्सीन क्या होता है। कोवैक्सीन जो है ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता क्या है, टाइप ऑफ वैक्सीन क्या है, एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप हमेशा सुनते होंगे ह्यूमन ट्रायल में फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये क्या होता है। इससे रिलेटेड भी जितने भी डाउट्स होंगे आपके, मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगी। आप मेरे साथ बने रहिए, स्टार्टिंग टू एंड मैं आपके सारे डाउट्स इससे रिलेटेड क्लियर करूंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के लिए आ गई है, इवन वर्ल्ड में कौन कौन सी वैक्सीन अभी तक ह्यूमन ट्रायल के लिए आ गई है, और कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो मार्केट में सबसे पहले अवेलेबल होगी। इसके स्टेजेस क्या होते हैं, वैक्सीन के डेवलपमेंट का स्टेजेस क्या होता है, ये जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 है, ये भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोवैक्सीन अभी बहुत न्यूज़ में था, तो इसके न्यूज़ में रहने का रीज़न क्या है। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस कोविड-19 का वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला है कि आप ऑल ओवर इंडिया ह्यूमन ट्रायल कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसने अभी रिसेंटली इनके प्री क्लिनिकल स्टडीज़ ऑफ वैक्सीन का जो रिपोर्ट था वो सबमिट किया था। इसके बाद इंडिया ड्रग रेगुलेटरी बॉडी जो है द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दिया है कि आप पूरे इंडिया में ह्यूमन ट्रायल कर सकते हैं। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 अगस्त तक इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया। ये जो कोवैक्सीन है इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है ICMR, NIV एंड भारत बायोटेक, इन तीनों ने मिलकर के। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे बेस्ड एक कंपनी है, उसने क्या किया कि इस वायरस के एक स्ट्रेन को आइसोलेट किया, बाद में उसको भारत बायोटेक के पास भेजा। भारत बायोटेक का जो BSL-3 बायो सेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी लैब है हैदराबाद में, वहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च किया गया और बाद में जाकर के एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को बनाया गया। ये जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता क्या है और वैक्सीन के टाइप्स क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है ICMR, NIV एंड भारत बायोटेक, इन तीनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वैक्सीन क्या होता है और टाइप ऑफ वैक्सीन्स क्या है। देखिए वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वैक्सीन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट किसी भी सीरियस डिजीज़ के अगेंस्ट हमें वो प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि उस डिजीज़ के अगेंस्ट वो लड़ सकता है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी अपने आप एंटीबायोटिक्स जनरेट करने लग जाती है। इसलिए वैक्सीनेशन का पार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप छोटे बच्चों का देखते हैं एक वैक्सीनेशन चार्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग उनको वैक्सीनेट किया जाता है और इससे क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग हो जाए कि पर्टिकुलर डिजीज से लड़ सके। तो ये वैक्सीनेशन का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मोस्टली दो टाइप ऑफ वैक्सीनेशन होते हैं, पहला लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए अगर लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन अवेलेबल है तो उसका जो वायरस है उसको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया जाएगा और उसी को आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक तरीके का नेचुरल इन्फेक्शन होता है जिससे आपका बॉडी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग आपका इम्यून सिस्टम उस डिजीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इसमें क्या होगा, 1 से 2 डोजेज जो होते हैं उस वैक्सीन का वो दे दिया जाए तो आपका काम बच जाता है। लाइफ टाइम के लिए आपका बॉडी उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्टिव हो जाता है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करने लग जाती है। तो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो गया। अभी इंडिया में बहुत सारे डिजीजेस के लिए लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन अवेलेबल है। देखिए
अभी इंडिया में लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो बहुत सारे डिजीज़ के लिए अवेलेबल। मैं आपको कुछ के नाम बता देती हूँ। जैसे MMR करके आप कंबाइंड एक वैक्सीन आता होगा जिसमें मीसल्स, मम्स एंड रूबेला, इन तीनों डिजीजेस के लिए वो वैक्सीन होता है, वो भी एक लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। रोटा वायरस, ये भी एक लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स, ये भी लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन है वो भी लाइफ एटेन्यूएटेड है। एंड येलो फीवर का जो है ये भी लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो ये लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है कि आपको एक से डोजेज दे दिया जाए तो आपका बॉडी इस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है। देखिए इस वैक्सीन को बनाने के लिए मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन अगर लगा हुआ है तो उस डिजीज का जो वायरस है ना उसकी किल्ड वर्जन को यूज किया जाएगा इस वैक्सीन को बनाने के लिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे डिजीजेस के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इंडिया में अभी भी अवेलेबल है, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। इसके लिए क्या होता है कि इस वैक्सीन से आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, आपका बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं हो जाता कि उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट लड़ सके। इसके लिए क्या होता है कि आपको हर एक टाइम पे मतलब इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ जाते होंगे। देखिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो डिजीजेज होते हैं उसका आपने डोज 1 लिया, डोज 2 लिया, फिर आपको बूस्टर लेना पड़ता है, बूस्टर 1, बूस्टर 2। तो ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन उनके लिए अवेलेबल होते हैं जिसके लिए आपको टाइम पे आपको इसके लिए वैक्सीन लेना पड़ता है। मतलब एक पर्टिकुलर एक वैक्सीन अगर मान लीजिए आपने लगवा लिया तो ऐसा नहीं है कि 1 से 2 डोजेस में आपका लाइफ लॉन्ग काम चल जाएगा। मतलब आपको लाइफ लॉन्ग कुछ कुछ इंटरवल्स पे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है उन पर्टिकुलर डिजीज के लिए लगाने पड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन किन किन कौन कौन से डिजीज के लिए अवेलेबल है। पहला ये हेपेटाइटिस ए के लिए अवेलेबल है, फ्लू के लिए अवेलेबल है, शॉर्ट फ्लूज जो होते हैं उनके लिए, पोलियो के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन अवेलेबल होते हैं। इसलिए आप देखते हैं ना पर्टिकुलर एज पे पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चों को क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड रहता है, आपको कुछ कुछ इंटरवल्स पे लेने पड़ेंगे। फिर रेबीज होता है, उसके लिए भी आपको कुछ कुछ इंटरवल्स पे ये वैक्सीन लेने पड़ते हैं। चलिए ये कोवैक्सीन जो है वो तो ह्यूमन ट्रायल के लिए आ गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जिनके वैक्सीन अभी डेवलपमेंट के फेजेस में है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जाइडस कैडिला, ये भी डेवलपमेंट के फेज में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका भी जो वैक्सीन है वो भी डेवलपमेंट के फेज में है। पेनिसिया बायोटेक, ये तीनों कंपनीज जो है इनके ये भी वैक्सीन बना रही है कोरोना वायरस का, और इनका जो है वो ह्यूमन ट्रायल के लिए अभी तक नहीं आया है लेकिन वो डेवलपमेंट के स्टेजेस में है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते कि बाद में ये सारी कंपनीज भी अपने कोरोना वायरस के वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च करें। चलिए अगर हम WHO के डाटा के हिसाब से देखेंगे तो 200 कोविड-19 वैक्सीन की ऐसी कंपनीज थी, कैंडिडेट कंपनीज थी, जिसमें से 15 कंपनी ऐसी है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आ चुकी है और 132 कंपनीज ऐसी है जो प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में अभी है। उनका जो वैक्सीन है वो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में है। सबसे आगे है इसमें एस्ट्राजेनेका, ये वर्ल्ड का लीडिंग कोविड-19 का वैक्सीन है। इसको डेवलप किया गया है, रिसर्चर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के, उन्होंने इसको डेवलप किया है। ये इसके फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आ चुका है एस्ट्राजेनेका। देखिए किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट में ना मिनिमम 3 से 10 साल पहले लगता था, लेकिन अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कम भी लगेगा ना तो 12 से 18 महीने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के, जो है मोस्टली 6 स्टेजेस होते हैं, जिसमें होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट, इसी में होता है फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होता है, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये कुछ स्टेजेस होते हैं जिससे इन वैक्सीन को या फिर जो भी मेडिसिन होती है ना उनको इन ट्रायल की इन स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। तो एस्ट्राजेनेका जो है वो इसके फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आ चुका है। और यूएस फर्म का एक मॉडरेना वैक्सीन है जिसका mRNA-1273 जो है वो फेज 3 ट्रायल में आ चुका है, वो जुलाई में फेज 3 ट्रायल में आ चुका है। इंडिया का जो ये कोवैक्सीन है वो अभी इस लिस्ट में नहीं था, अभी उन्होंने 29 जून को एक लिस्ट दिया था जिसके हिसाब से 132 जो कंपनीज है वो प्री क्लिनिकल स्टेज में है और 15 कंपनीज ऐसी थी जो क्लिनिकल स्टेज में। अभी इस इंडिया का जो कोवैक्सीन है वो इस लिस्ट में नहीं था। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो WHO का जो लिस्ट आएगा उसमें मे बी कोवैक्सीन को भी इंक्लूड किया जाएगा। चलिए एट लास्ट अब हम लोग देखते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स होता है ह्यूमन में, वो नॉर्मली 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब 20 से 30 लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया जाता है। इसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इन चीज़ों को नोट डाउन किया जाता है। अगर ये फेज सक्सेसफुल हो गया तो फेज 2 में एंटर करते हैं। फेज 2 में क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ा देते हैं, 200 से 300 लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया जाता है। देखिए फेज 1 में ओनली हेल्दी पीपल्स जो होते हैं उनके ऊपर ये ट्रायल किया जाता है,
जाता है। लेकिन फेज 2 में क्या होता है, उन लोगों के ऊपर भी ये ट्रायल किया जाता है, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई हाई बीपी का पेशेंट है, कोई और किसी डिजीज़ का पेशेंट है और वो कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं। तो इस फेज में इस चीज़ को भी नोट डाउन किया जाता है कि अगर मान लीजिए ये वैक्सीन या ये ड्रग अगर किसी और ड्रग या फिर किसी और जो मेडिसिन है उसके साथ अगर कंबाइन करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है तो ऑफकोर्स उसको कोई ना कोई मेडिसिन डॉक्टर्स दे रही होगी, वो खा रहे होंगे। तो ये भी देखा जाता है कि अगर वो जो मेडिसिन खा रहे हैं और ये जो वैक्सीन उनको प्रोवाइड किया गया है, उनको दिया गया है, इसका रिस्पॉन्स उनका बॉडी कैसे करता है, इस चीज़ को भी इस फेज में नोट डाउन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसमें जो लोगों पे नज़र जो है वो बहुत बारीकी से रखी जाती है, उनके हर एक एक्टिविटी, उनके फिजिकल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है और पूरे डेवलपमेंट्स को नोट डाउन किया जाता है। अगर ये फेज सक्सेसफुल हो गया, फिर लास्ट फेज आता है फेज 3। इसके बाद उन लोगों को इसका लाइसेंस मिल जाता है। चलिए, एट लास्ट जो है वो फेज 3 आता है। अब हम लोग फेज 3 देखते क्या होता है। देखिए, फेज 3 में नंबर ऑफ पीपल्स भी इंक्रीज कर दिए जाते हैं। 300 से 3000 लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया जाता है। ये ट्रायल अगर सक्सेसफुल रहता है तो वो लाइसेंस उनको दे दिया जाता है कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ला सकते हैं। इस फेज में जो हेल्दी पीपल्स हैं और जिनको कोई डिजीज़ है या फिर कोई और भी ड्रग या मेडिसिन वो ले रहे हैं, उनके ऊपर भी ये ट्रायल किया जाता है और देखा जाता है कि उनके ऊपर कुछ अनयूजुअल सा साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है। उनके फिजिकल, मेंटल, एवरीथिंग पे ध्यान दिया जाता है। इस फेज में हर एक एज ग्रुप के ऊपर ट्रायल किया जाता है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, यंग हो, हर एक के ऊपर ट्रायल किया जाता है। इसका इफेक्ट उनके ऊपर क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन किया जाता है। जो भी मेडिसिन इस फेज से निकल जाती है, फिर उनको मेडिकल अप्रूवल मिल जाता है और वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ला सकते हैं। देखिए, इसके बाद एक और फेज होता है, फेज 4, लेकिन वो ह्यूमन ट्रायल, उस पर ह्यूमन ट्रायल नहीं होता, वो मोस्टली जो होता है मेडिकल कंपनीज़ के लिए होता है। जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, उसके बाद भी ये मेडिकल कंपनीज जो होती है उस प्रोडक्ट के ऊपर नज़र रखी रहती है, उसका देखती है कि उसका कुछ साइड इफेक्ट अभी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स या मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में जाकर के साइड इफेक्ट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए ये फेज 4 जो होता है वो मेडिकल कंपनीज नॉर्मली कंडक्ट करती रहती है। अगर कोवैक्सीन का फेज 3 से अगर वो सक्सेसफुली निकल जाता है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 अगस्त तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा मार्केट में, और मार्केट में इंडिया का पहला कोरोना वायरस का वैक्सीन कोवैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह आपके साथ जितने भी लेटेस्ट टॉपिक रहेंगे मैं डिस्कस करती रहूँगी। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज भी लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें हम लोग हर एक मंथ के में 4 वीकली सीरीज आएगा। मतलब एक तो 1 to 7, 7 to 14, 14 to 21 एंड 21 to 28, मतलब 30, ये ऐसे रेंज में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर के आऊँगी वीकली बेसिस पे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीक के रहेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले है। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।